डोमिनिकन मीडिया मिशन की ओर से आप सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना के इस काल ने सारे संसार को झंझोड़ कर रख दिया है। हम जानते हैं हमारे मन में एक प्रकार से शंका जाग गई है कि क्या हम जीवित बचेंगे। हमारे मन में डर समाया हुआ है, घबराहट समाई हुई है। लेकिन कोरोना के इस काल ने हमारे लिए कुछ भला भी किया है। हम में से बहुत से विश्वासी भाई बहन प्रार्थना में बन गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मध्यस्थ प्रार्थना में विश्वास करने लगे हैं, रोजरी माला बिनती बोलने लगे हैं। और साथ ही साथ मैं ऐसे भी लोगों से मिल चुका हूं जो मुझसे कहते थे, फादर जी, हमने पवित्र बाइबल के पन्नों को कभी पलटा नहीं था, लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बाध्य कर दिया है कि हम बाइबल को पढ़ें और इसके वचनों ने हमें हमारा विश्वास बढ़ाया है, हमें शक्ति दी है संघर्ष करने के लिए जीवन से। और ये बिल्कुल सही बात है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वचन के शरण में आने के लिए कह रहे हैं। प्रभु हमें वचन के नजदीक आने के लिए कह रहे हैं। आज के सुसमाचार के प्रारंभ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह प्रश्न पूछते हैं, तुम घबराते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों पैदा होता है? क्या कभी आपने यह प्रश्न अपने आप से पूछा है? शायद नहीं पूछा होगा, लेकिन अब हम इसी बात पर मनन चिंतन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मेरे मन में शंका क्यों उत्पन्न होती है? मेरे मन में डर क्यों समाता है? जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में जब ढेर सारी परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, खतरे मेरे चारों ओर भर जाते हैं, उस समय मेरे जीवन में कुछ होता है। उस समय मैं अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती कर बैठता हूँ, और वो ये है कि मैं अपनी शक्ति पर विश्वास करता हूँ, अपने खुद की शरण खोज बैठता हूँ। और जब यह परिस्थिति आती है तो मैं अपने मस्तिष्क पर जोर डालता हूँ। जब मैं अपने मस्तिष्क पर जोर डालता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न को पैदा करता है, दूसरे तीसरे को पैदा करता है। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में हजारों प्रश्न आ जाते हैं और मैं उन प्रश्नों के बीच झुलस सा जाता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो इसका परिणाम अजीब सा होता है, और वो ये है कि मेरा मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है। मेरे मस्तिष्क के साथ साथ मेरे आँख भी काम करना छोड़ देते हैं। आँख होने के बावजूद भी मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी नज़रों के सामने जो घटना होती है उसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। और यही क्षण है जब मेरे जीवन में डर समा जाता है, मेरे जीवन में संदेह आ जाता है, मैं घबराने लगता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम वचन को सुने। वचन क्या कहता है? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, ऐसा प्रभु कहते हैं। जी हाँ, जब हम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं तो हमारा यही हाल होता है। प्रेरितों का भी बिल्कुल यही हाल हुआ था। प्रेरितों ने प्रभु यीशु को मरते देखा था। प्रभु यीशु को मरते देखकर उन्होंने उन्हें दफनाया भी था। और जब उनके सामने लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रभु को देखा है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे।
एक के बाद एक दूसरे प्रश्न उभरते गए और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखें ओझल हो रही थी, उनकी आंखें साथ नहीं दे रही थी। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मरियम मगदलेना प्रभु को ढूंढते ढूंढते कब्र के पास गई। क्या वो प्रभु को पहचान पाई? नहीं पहचान पाई। उसने तो उसे माली कहकर पुकारा। 2 शिष्यगण इम्माउस के रास्ते जाते समय प्रभु यीशु के साथ घंटों पैदल चले। क्या उन्होंने उन्हें पहचाना? प्रभु यीशु के साथ घंटों उन्होंने बातें किया। क्या प्रभु को उन्होंने पहचाना? नहीं पहचाना। क्या हुआ? उनके मस्तिष्क काम नहीं कर रहे थे, उनकी आंखें ओझल हो रही थी, साथ नहीं दे रही थी। आज के सुसमाचार में भी बिल्कुल यही बात है। शिष्यों के सामने जब प्रभु यीशु प्रकट हुए, शिष्यगण उन्हें पहचान नहीं पाए। कहा जाता है कि प्रभु का वचन कहता है कि शिष्य तो यह सोच रहे थे कि ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, हमारे जीवन में जब हम अपनी शरण खोजते हैं हमारी मुसीबतों में, तो हमारा हाल कुछ इसी तरह का होता है। और इसीलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उनके बीच इसीलिए प्रकट हुए ताकि वो उनके आँखों का अंधेरा मिटा सके, उनके मस्तिष्क को खोल सके। किसके द्वारा? वचन के रास्ते के द्वारा। और आज प्रभु हमें इसी वचन के शरण में आने के लिए कह रहे हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को स्तोत्र ग्रंथ के वचन समझाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को नबियों की भविष्यवाणियां समझाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र पुस्तक की हर बातें समझाते हैं जो प्रभु के बारे में लिखी हुई है। और वचन कहता है, इसी प्रकार प्रभु ने उनके मन का अंधेरा दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। प्रभु का वचन कहता है, इसी प्रकार उनके मन का अंधेरा दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन ही ईश्वर का वचन है जो हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे मस्तिष्क का अंधकार दूर करती है। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन हमारे मुसीबतों का हल ढूंढने में हमारी मदद करती है, जिस प्रकार वह शिष्यों ने महसूस किया। आइए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक क्षण आप मौन रहें और वचनों के विषय में सोचें। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 119 क्या कहता है? अपनी आंखें बंद करते हुए हम इस पर मनन चिंतन करें। प्रभु कहते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। हम फिर से सुने, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। आमीन।